कुमिल भाई, जिस तरह ईरान की जीत पर खुशी मना रहे थे मुंबई में आप लोग, तो उस पे कुछ लोगों को ऐतराज हो रहा है कि आप ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं और ईरान के लिए इंडिया में खुशियां मना रहे हैं। तो आप लोग उन लोगों को क्या जवाब देंगे जो लोग इस तरह की सोच रख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे ग्रैंड आयतुल्ला सईद अली खामनेई साहब है, वो बहुत बड़ी शख्सियत है और उनसे जंग करके जीतना बोले तो मैं बोलता हूँ मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। वो कैसा, उनका मानना यह है कि मैंने जब अल्लाह के आगे सजदा कर दिया तो मैं किसी से नहीं डरता। और उनका ये भी बयान आया था कि मुझे ना मेरी जान की परवाह है, ना मुझे ईरान की परवाह है, मुझे इस्लाम की परवाह है। तो ये जो जंग चल रही है वो इस्लाम की और दज्जाल फॉलोवर की जंग चल रही है। क्योंकि आप देख लो, क्योंकि फलस्तीन में देखो किस तरीके से ये जालिमों ने जुल्म किया है। जो नेतन्याहू है, इजराइल है, अमेरिका है, दोनों ने मिलकर, क्योंकि इजराइल को पूरा सपोर्ट अमेरिका का है। कई फलस्तीनियों को, बच्चे को, मतलब बेगुनाह लोगों को इस तरीके से हमास के नाम पे मारा गया, इतना मारा गया कि मतलब कई हजार लोगों को मारा गया। कई छोटे छोटे उसमें मासूम बच्चे थे, कई महिला थी, कई बुजुर्ग थे, कई औरतें बेवा हो गई, कई बच्चे यतीम हो गए। कितने बाप ने अपने बेटे का लाशा निकाला। तो मतलब, और ये जंग के बाद है ना, हमने उनके दिल में खुशी देखा। देखो आप फलस्तीन में देखो, जब ये जंग चालू हुई थी, जब ईरान मार रहा था, इजराइल में घुस घुस के रॉकेट मार रहा था, तो आप देखो जो फलस्तीन के जो मासूम बच्चे वो किस तरीके से खुशी मना रहे थे। तो इस टाइम पे तो खुशी मनाना हमारा फर्ज था, वो तो हमारा सबसे बड़ा सेलिब्रेशन का दिन था। क्योंकि खामनेई साहब का बोलना यह है कि हम करबला को मानते हैं, हम मौला हुसैन के पैगाम को मानते हैं। जब हम करबला मौला हुसैन के पैगाम से वो चल रहे थे तो उनको कोई शैतानी ताकत हरा नहीं सकती। क्योंकि जो ट्रंप और ये नेतन्याहू है ना, ये दुनिया के लिए कोरोना वायरस से भी गंदा वायरस है। आप देख लो, आप सऊदी से इनसे दोस्ती किया, आप सऊदी में देख लो, वो हमारा मक्का मदीना है, हमारे नबी का शहर है। आप देख लो उधर कैसी गंदगी चालू हो गई, उधर अय्याशी चालू हो गई है, उधर पे दारू, क्योंकि ये चाहते हैं इस्लाम में फेरबदल। और ईरान जो ऐसी जगह है, ईरान जो देश है, वो कभी बातिल के आगे झुकेगा नहीं, क्योंकि वो मौला हुसैन को फॉलो करते हैं, करबला को फॉलो करते हैं। और करबला ये सिखाता है कि हम कभी जालिम के आगे ना झुकना है, ना इनसे डरना है, इनसे मतलब डट के इनसे मुकाबला करना है। और जीत तो अल्लाह ने बोला है कि आप लड़ो इनसे, जीत तुम्हारी पक्की है। तो अल्लाह की तरफ से हमको मदद आती है इसके लिए। तो मैं, और जो लोगों को, जो मैं आप जो बात की है कि कुछ लोगों को ऐतराज है, तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या तरफ से ऐतराज है उनको। क्योंकि जब फलस्तीन, आप इंसान हो ना, एक इंसान, सब फिरका परत छोड़ दो, पूरा देश का सब चीज छोड़ दो, आप पहले एक इंसान होके सोचो। कई मासूम, कई हजारों की तादाद में मासूम बच्चे उधर मारे गए, कई फूड तक के बंद कर दिए, पूरे हॉस्पिटल तबाह हो गए, पूरी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सारी चीजें इजराइल ने तबाह कर दिया। तो मतलब आपका दिल नहीं है क्या? क्या आपके मतलब दिल में इतना गंदा दिल हो चुका है, आप इतने गंदे हो चुके कि आपको उनका दर्द नहीं दिखा? जब भी आपने तो बोला नहीं। अब इजराइल के लोग भी आज माफी मांग रहे हैं कि मैं वहां के भी लोगों को पूछना चाहूंगा, आपको जब दिखा नहीं, पूरा इजराइल ने पूरा फलस्तीन तबाह कर दिया, आज ईरान मार रहा है तो तुम बंकर में छुप के बैठे हो। देखो इस्लाम की ताकत ये होती है कि तुम जाके बंकर में छुपे, और ईरान में खुले, देखो वहां जुमा की नमाज कैसे खुले मैदान में नमाज पढ़ी गई, और वहां के लोग, वहां की गवर्नमेंट का, आयतुल्ला खामनेई साहब का साथ दिया, रोड पे आज छुपे नहीं। तो ये होती है इस्लाम की ताकत। हमारे इंडिया का दोनों से ताल्लुकात है, ईरान से भी और इजराइल से भी। तो अनबक में ये जाहिल वक्त है, क्योंकि इनको क्या पसंद है, कोई भी आदमी अगर मुसलमान को मारता है तो ये इनका दोस्त। अब आप इजराइल में देख लो, जो यहूदी है वो हिंदू धर्म को से एकदम नफरत करते हैं, और वो गाय काट के खाते हैं उधर पे। अब गाय को तो मैं बोल रहा हूँ, मैं कसम खा के बोलता हूँ कि मैं एहतराम करता हूँ। गाय का मतलब कभी हमने सोचा नहीं कि गाय काटना है, उसको खाना है, कुछ भी नहीं। क्योंकि उनका आस्था है हिंदुओं के, हिंदू हमारे भाई है यहाँ के, तो उनका आस्था जुड़ी है, वो उनको भगवान मानते, तो हम कभी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इजराइल के जो यहूदी लोग हैं वो तो एकदम खिलाफ है, तो ये क्यों उनका साथ देते। और बात आती है इंडिया की, इजराइल की, इंडिया की, ईरान की, तो ईरान ने तो बहुत सपोर्ट किया है। और ऑयल जितना ईरान सस्ता दे रहा है इंडिया को, उतना कोई नहीं दे सकता है। और जो बात आती है फाइटर जेट की, वो तो रशिया भी सस्ता दे सकता है, रशिया से क्यों नहीं लेता है? अमेरिका ने दबाव बना के रखा है। ये दो जो है ना शैतान, ये लोग ने दबाव बना के रखे हैं इंडिया पे, इसके लिए इंडिया डर रहा है इनसे, ट्रम्प से। कुमिल भाई, कहीं ना कहीं एक वीडियो तो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। इसमें दावा किया गया है कि ईरान की जीत की खुशी में
ढोल नगाड़े मुंबई में बजाए गए, जिस तरह से आप लोगों ने पटाखे जो है फोड़े थे, उसके बाद में दावा किया गया कि जो है पुलिस में जो है छानबीन कर रही है, क्या कहेंगे इसको? वो पागल है। हमने मिठाई भी बांटे, हमने खुशियां भी मनाई, हमने फटाके भी फोड़े, और जब जब ईरान जीतेगा, आगे ये जंग खत्म नहीं हुई, अभी मेन जंग बाकी है। ये इस्लाम की जंग चल रही है, बैतुल मुकद्दस की जंग चल रही है, ये वापस होगी, ये खत्म नहीं होने वाली। फिर ईरान जीतेगा। मैं फिर मैं ढोल बजाया नहीं था, आपने याद दिला दिया। अभी ढोल और सब बजाऊंगा, और याद से बजाऊंगा इंशाल्लाह। कुमेल भाई, आज से मोहर्रम चालू हो रहा है, हम्म। तो मोहर्रम के दिनों को लेकर क्या जवाब देंगे आप लोगों को? पहली बात तो मैं लोगों को बोलना चाहूंगा, जितने भी मुसलमान हैं जो हैप्पी न्यू ईयर का जो मैसेज भेजते हैं ना, तो मैं उनको बोलूंगा, तो आप किस नियत से हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेजते? आप हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेजने से मतलब आप साबित होते हो कि आप यजीद के साथ दे रहे हो, आप मौला हुसैन का साथ नहीं दे रहे हो। क्योंकि मुहर्रम की जो शुरुआत, जो महीना होता है ना, वो गम से शुरू होता है। तो हमको मतलब ये हमारा खुशी का दिन नहीं है। अभी मैं अगर आपका समझो, आपके दादी है, आपके डैडी है, कोई मरहूम हो गए, उनकी बरसी के दिन मैं आपको बोलूंगा हैप्पी, आपकी दादी की बरसी, आपकी दादे का बरसी मुबारक हो, अब्बा के बरसी मुबारक हो, आपकी अम्मी की बरसी मुबारक हो, आपको चलेगा क्या? ये तो हमारे नबी का घराना लुट गया है। ये तो जब और करबला का वाकया आप सुनो, और मैं बोलता हूँ ना, आप 100 बार करबला का वाकया सुनोगे ना, तो आपको 100 बार आंख से आंसू आएगा, 100 बार आपका दिल दुखेगा कि करबला का वाकया इस तरह का वाकया। क्योंकि मौला हुसैन ने जितने नबी की जो मेहनत थी ना, स्टार्ट से लेके हमारे प्यारे नबी तक के, ये सारी जो मेहनत है ना नबी के, ये करबला में आके रुकी थी। क्योंकि यजीद जो चाहता था ना, वो इस्लाम में फेरबदल चाहता था, क्या दारू जायज हो जाए और जितनी हराम चीजें इस्लाम में वो जायज हो जाए। तो मौला हुसैन उसके ऊपर बैत नहीं करे, उन्होंने अपना सर कटा दिया, अपना पूरे खानदान को, पूरे घर को और साथी को, सबको कुर्बान कर दिया, लेकिन वो यजीद के आगे बैत नहीं किया। तो ये दिन हमारा खुशी का दिन नहीं है, ये इस्लाम फैला है, सच्चा दिन फैला है, लेकिन ये खुशी का दिन नहीं है कि आप खुशी मना रहे हो। खुशी नहीं मनाना इस दिन, ये गम का महीना है। तो मैं लोगों को बोलूंगा, करबला है वाकया सुनो और मौला हुसैन के पैगाम को फॉलो करो, तो आप कभी भी मतलब ना जंग हारोगे, ना किधर तकलीफ में आओगे, और आपकी जिंदगी बहुत बेहतर होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले